छठ पर्व के बीच नीतीश कुमार का जनता दरबार, आज कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनेंगे सीएम। आज से नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत, छठ व्रतियों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 7 करोड़ के पार, अब फोन पर भी लगवाई जा सकेगी वैक्सीन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत की शुरुआत हो गई है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान कर पूजन करती हैं। स्नान के बाद छठ व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस दिन व्रत से पूर्व नहाने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करने का प्रावधान है और करना ही नहाय खाए कहलाता है। तो मोकामा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छठ व्रतियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। आज से नहाय खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत हो रही है और लोक आस्था का ये महापर्व सभी धूमधाम से मनाने को तैयार है। कोरोना काल की वजह से त्योहार लोगों ने नहीं मनाया था और अब जब आंकड़े कम हो गए हैं और तस्वीरें बदल गई हैं, तो देखिए ये तस्वीरें हैं मोकामा की, जहां गंगा घाट पर जो तमाम व्रतियां हैं वो स्नान करते हुए नजर आ रही हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना भी घाटों पर करती हुई नजर आ रही हैं। आज नहाय खाए है, यानी कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद कद्दू की सब्जी, चावल का प्रसाद जो है वो दाल जो है वो महिलाएं ग्रहण करती हैं, व्रती ग्रहण करती हैं और छठ व्रतियों की आस्था की गंगा में डुबकी के साथ ही नहाय खाए से सूर्य उपासना का ये महापर्व शुरू हो चुका है। मोकामा के तमाम गंगा घाटों पर भी छठ की रौनक देखते बन रही है। मुंगेर में भी विभिन्न गंगा घाटों में गंगा स्नान का तांता लगा हुआ है। गंगा स्नान के बाद छठ व्रती घरों को जाकर कद्दू और अरवा चावल बनाकर प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से आज नहाय खाए से शुरुआत हुई है छठ व्रत की, तो आज छठ व्रती जो हैं वो तमाम लोग सुबह में स्नान करती हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद कद्दू की सब्जी, चना की दाल और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। और इसके बाद से कल से अगर हम बात करें तो कल खरना है और खरना के बाद से दोनों जो अर्घ हैं वो दिया जाएगा, यानी कि 4 दिनों का ये महापर्व हम कह ले तो 4 दिनों की ये महापर्व जो है उसकी शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। छठ का वही महत्व है कि दीनानाथ साहब लोग हम लोग सब मिलिए मांगिए, तो इनका यही वरदान है जो बहुत बड़ा पर्व है। तो आज क्या है, कल क्या है? आज है कद्दू बात। आज के दिन क्या क्या होता है? आज होता है, आज गंगा स्नान करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जाते हैं घर में तो नया चूल्हा से कद्दू, चना का दाल, उसमें काला सिंधा नमक देके हम लोग कच्चा मिर्चा देके कद्दू देके बनाते हैं और सब बाल बच्चा जितना है घर में खाते हैं। उसके बाद सुबह में भी खाते हैं, रात में भी वही खाते हैं। और वहीं इस बार गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। टीमों के साथ 62 मोटर बोट रखा गया है, जबकि एसडीआरएफ की 4 टीमों के साथ 8 मोटर बोट लगाया गया है। यह सभी लाइफ सेविंग सीट और जैकेट के साथ मुस्तैदी से तैयार रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सिविल डिफेंस के 96 स्वयंसेवक, 4 वोटर एम्बुलेंस और कई सारी व्यवस्था जो है वो की गई है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता निषेध ने। आज नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम कृष्णा घाट पे हैं। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही जो महिलाएं हैं, छठ व्रती हैं, वो गंगा के घाटों पर पहुँच रही हैं और स्नान यहाँ पे किया जा रहा है और इसी से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है।
सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो घाट है पटना के वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही साथ जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी तैनाती की गई है और लगातार इसको लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। और तस्वीर ये कृष्णा घाट की आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक जो भीड़ है छठ व्रतियों का वो देखने को मिलेगा। जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद आपको दिखेंगे। आज नहाए खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और 9 नवंबर मंगलवार को खरना किया जाएगा। 10 नवंबर को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके साथ ही छठ पूजा समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा शुरू हुई है और पटना के अधिकतर घाटों पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन कृष्णा घाट की एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अन्य घाटों पे बैरिगेटिंग की गई है, लेकिन कृष्णा घाट पे आपको कहीं बैरिगेटिंग नहीं देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही जिला प्रशासन की देखने को मिली है। कृष्णा घाट पे कुछ छठ व्रती हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कहाँ पटना में ही रहती है? हाँ, राय हसनपुर चाइटोला में, भिकना पहाड़ी। छठ आज से शुरुआत हो गया नहाए खाए से, कितना उत्साहित है, कितना उत्साहित है हम लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ सब कोई खुश रहे, हम लोग भी खुश रहे। दीनानाथ छठी मैया सब कोई के खुश रखे, सब बाल बच्चा सब अच्छा रहे, रोजी रोजगार सब कुछ बढ़िया से चले। हम लोग पूरा परिवार खुश रहे, पूरे मोहल्ले टोले खुश रहे, पूरा देश खुश रहे। हम लोग आओ क्या चाहे आगे आज से कैसे पर्व किया जाता है? हम लोग नहाए खाए करेंगे, कद्दू के चना के दाल बनाएंगे, चावल बनेगा, सब्जी बनेगा और उनको पूजा, उनको आराधना कर करके हम लोग मुँह उठाएंगे। फिर कल नहाए खाए खरना करेंगे तो यहाँ आएंगे, नहाएंगे, धोवाएंगे, फिर खीर पूरी लड्डू बनाएंगे, फिर वहाँ भगवान जी के आसन लगा करके अच्छी करेंगे। उसके बाद नेव निकाल के करेंगे। फिर परसों चौथा रोज बाद पहला अर्घ के दिन ठेकुआ पूरी बनाएंगे, लड़ुआ का सार बनाएंगे, फल फूल लाएंगे और ला कर करके अपना दौरा भरेंगे और गंगा मैया के आकर। कितना साल से कर रही है छठ? हम लोग के 40 बरस हो गया, हम लोग के 40 साल हो। हर साल ऐसी करते हैं? हाँ, ऐसे करते हैं। घाट पे आई है तो कुछ इंतजाम दिखा है प्रशासन का? नहीं, हाँ देख रहे हैं। दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब गिरा जाता है। हाँ, बस यहाँ पे तो बांस बल्ला नहीं हम गिराया लोग है। हम लोग बांस गिराता पकड़ पकड़ नहाते हैं, हमने को भारी हम शरीर लोग को के यही कहता का है, नाम है दिक्कत कि होता है। गाँठ आप भी छठ करती हैं? हम भी करते हैं। कितना साल से? वो है 40 हमने सब गोती नहीं है। आस्था का पर्व कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, वो है मैंने बहुत खुशी, मन आनंद, बाल बच्चा खुश रहे, आनंद बाल बच्चा पर्व होगा है, मोहल्ला टोला दुनिया संसार खुश रहे, सब आनंद रहे, सब खुश रहेगा तब हम खुश रहेंगे। बस हम अकेले तो रास्ता चाह रहे हैं कि माने घाट किनारे बांस घेरा जाए, माने हर परिवार, हर औरत, हर परवैती नहीं समझता है और कूद पड़ता है। बांस गिरा जाता है थोड़ा आप लोग को हाँ, आसान हो जाता है। बाल बच्चा लेके आते हैं और कूद पड़ते हैं, तो नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। हम लोग के खुशी से मतलब है, बस हम लोग यही इतना कहते हैं सरकार से। आज नहाए खाए के साथ छठ पर्व के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आयोजित होगा और सीएम नीतीश कुमार आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, आईटी, कला, संस्कृति और युवा विभाग से जुड़ी तमाम जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे, उससे संबंधित जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे और फरियादी आएंगे और अपनी तमाम परेशानियों को सीएम नीतीश कुमार के साथ रखते हैं और सीएम नीतीश कुमार मौके पर तमाम अधिकारियों को उसके निराकरण को लेकर आदेश देते हैं। तो छठ पर्व के बीच सीएम का जनता दरबार है आज, यानी कि लोग अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी फरियादों को लेकर सीएम के पास पहुंचेंगे और सीएम नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को उससे संबंधित दिशा निर्देश देंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते आए हैं, ऐसे में परेशानियों को दूर करने की कोशिश और सरकार की तरफ से ये एक बेहद अच्छी पहल है। हालांकि जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें ही सिर्फ मौका दिया जाता है कि वो सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रख सकें और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए
ऐसी कोई असुविधा नहीं है। अगर इसकी बात करें तो वो सीएम के सामने अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, हालांकि कई ऐसे लोगों का कहना है कि वो उतनी जानकारी उन्हें नहीं होती है जिसकी वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो सरकार की तरफ से ये एक अच्छी पहल है कि लोगों की शिकायतों को सुना जा रहा है और खुद सीएम इस शिकायतों को सुन रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की ये समस्या है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर एक व्यवस्था करनी जरूरी है। बिहार ने टीकाकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धता हासिल की है। राज्य में रविवार को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया है। बिहार ने विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 6 महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में ही 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार में 7 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की नई रणनीति पर काम कर रहा है। विभाग के अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि जिस तरह से लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों को सुविधा देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, उसी तर्ज पर अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे टीका लगवाना हो उसको उन्हें सिर्फ एक कॉल करने की जरूरत होगी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंचकर वैक्सीन लगाएगी। विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब ये नई पहल कर रहा है और अब सिर्फ एक कॉल, इसके बाद सीधे आपके घर पर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के खुजरिया गांव में पुलिस शराब की छापेमारी करने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। दरअसल पुलिस एक शराबी को गिरफ्तार करने गई थी, जिसके बाद परिवार वाले और गांव वासियों ने गाड़ी को घेराव कर दिया। वहीं इन सब में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं घंटों पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपने जिद पर अड़े रहे। सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को लेकर थाने गई। इस मामले में रामनगर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सत्यनारायण राम ने बताया है कि पुलिस के कार्रवाई में बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कल दिनांक 6/11 को खजुरिया गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब पी करके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर खजुरिया गांव में अनमोल नाम के एक व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा गया था। पुलिस उसे लेकर के आने के क्रम में पुलिस की गाड़ी को रोक दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा उनके द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डाला गया, जिसको लेकर के 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है उन लोगों के विरुद्ध। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक बगहा से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं पूजा जी कि ये पूरा मामला बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे पुलिस एक शराबी को गिरफ्तार करने गई थी, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस का जीप का घेराव करके शराबी को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। उसी को लेकर रामनगर थाना प्रभारी के द्वारा दल बल के साथ पहुंचा गया और पूरे मामले को शांत कराया गया और शराबी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसमें एक हंगामा करने में एक को गिरफ्तार किया गया है और 19 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी अभिषेक, ये बताइए कि अभी फिलहाल गांव की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी पुलिस कैंप कर रही है और पूरे मामले को अभी शांत भाव से देखा जा रहा है, जिसको लेकर अभी गांव में जो भी शांति का माहौल है। लेकिन पुलिस प्रशासन की छापेमारी में इस दौरान गांव वालों को विरोध करना, ये थाना क्षेत्र में ये शर्मनाक घटना बताई जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बगहा में शराबी को पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो परिजनों ने, गांव वालों ने पुलिस का विरोध किया और उस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिनका इलाज जारी है।
बिहार में हुए शराब कांड के बाद अब पुलिस एक्शन में है और पुलिस शराब कारोबारियों और शराब माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। वहीं बक्सर में एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद की। लगभग 5 से 6 घंटे चले इस छापेमारी का नेतृत्व खुद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह कर रहे थे। मुंगेर में लड़ियाटाड़ थाना पुलिस ने पोखरिया बांध पर चल रहे अवैध शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान किसी भी कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस को आते देख शराब कारोबारी भागने में सफल हुए। एसपी जे रेड्डी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई और इस दौरान 6 शराब की भट्टियां, 800 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 30 लीटर अवैध महुआ शराब और बर्तन जब्त किया गया। औरंगाबाद में बाइक लूटने के दौरान विरोध जताना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल 3 बाइक सवार अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना NH2 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संथुआ के पास की है। युवक को पैरों में 2 गोलियां लगी हैं, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां आवश्यक इलाज के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घायल युवक ने बताया है कि अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 हवाई फायरिंग की और 2 गोली उससे मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मामला है कि विक्रम कुमार है अम्बा के, जो देहरी से आ रहा था। बीच रास्ते में अपराधी मोटरसाइकिल छीने की नियत से इसको गोली मार दिया, जो 2 गोली इसके जांघ में लगा हुआ है, दोनों पैर में, और बाकी गोली नहीं लग पाया। गोली की संख्या वहाँ 4-5 गोली फायरिंग किया गया। उसके बाद भाग गया। अभी तक प्रशासन का व्यवस्था भी यहाँ सदर अस्पताल में भी झलक नहीं दिखा रहा है प्रशासन। पटना के पाटलिपुत्रा में पेंट की दुकान में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधी हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पाटलिपुत्रा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों की पहचान में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां सरकारी बस पटना से यात्रियों को लेकर आ रही थी। इसी दौरान मुजफ्फरपुर पटना मार्ग पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर जा टकराई। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। घटना क्या है, एक सरकारी बस अपने जो सामान गति से आ रही थी। बगल में एक बाइक सवार जो है वो अनबैलेंस हुए। उनको बचाने के लिए ड्राइवर ने अच्छा काम किया, थोड़ा सा दाहिने देख के जो है उनको बचा दिया। वो अपन निकल गए। गाड़ी जो है बस, सरकारी बस दीवार पर चढ़। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में जेल में हुई कैदी की मौत के बाद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। बंदियों ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया है। बंदियों ने जेलर और अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। हमले में 30 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर है। अरे बहुत वीडियो। आज से छठ पर्व का आगाज हो गया है, यानी कि शुरुआत हो गई है, नहाए खाए है और तमाम दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।